एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान बाय मदर टीचर। आज का हमारा वीडियो बेस्ड है आफ्टर, बिफोर, बिटवीन पर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दैट मीन्स या तो आप बच्चे को फर्स्ट टाइम आफ्टर, बिफोर, बिटवीन इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं या फिर आपका बच्चा इस कॉन्सेप्ट को अभी क्लियर नहीं कर पाया है और बहुत मिस्टेक्स कर रहा है। दोनों ही केसेस में वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल आइडिया जिसके थ्रू आप अपने बच्चे को ईजिली ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं कि जब भी बच्चे को आफ्टर, बिफोर, बिटवीन सिखाने की बारी आती है तो हम कुछ इस तरीके से बच्चे को सिखाने की कोशिश करते हैं। हम नोटबुक में कुछ इस तरीके से सम्स बना देते हैं और बच्चे को ऐसे प्रैक्टिस करवाते हैं आफ्टर, बिफोर, बिटवीन की। बट ये बहुत ही रॉन्ग अप्रोच है बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए। मैं कभी भी आपको रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप स्ट्रेट अवे इस तरीके से बच्चे को आफ्टर, बिफोर, बिटवीन करवाइए। उसके बजाय मैं आपसे जो आइडिया शेयर कर रही हूँ, अगर आप उस तरीके से बच्चे को करवाएंगे तो लाइफ लॉन्ग बच्चा इस कॉन्सेप्ट में कभी गलती नहीं करेगा। इनफैक्ट ये बच्चे का इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको कभी दोबारा इस कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगेन एंड अगेन आपको प्रैक्टिस करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरीके से करवाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि वो तरीका कौन सा है। आप इस तरीके से काउंटिंग चार्ट रेडी कर लीजिए। अब वो डिपेंड करता है कि आप काउंटिंग बच्चे की एज के अकॉर्डिंग कहाँ तक रखेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट क्लास के बच्चे के अकॉर्डिंग कि अगर बच्चा मिस्टेक्स करता है तो मैंने 100 तक काउंटिंग ली है। आपका बच्चा अगर छोटी क्लास में है तो 1 to 10 या 1 to 20 के साथ भी जा सकते हैं। तो आप करिए क्या कि या तो नोटबुक में या इस तरीके का आप DIY कर लीजिए। एक चार्ट सिंपल सा 2 पेजेस को ज्वाइन करके आप बना लीजिए जिसके ऊपर आप इकट्ठे काउंटिंग लिख दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको ओरली बच्चे से इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पुट करने हैं। बस हाँ, एक चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखिए कि जब भी आप आफ्टर, बिफोर, बिटवीन बच्चे को सिखाने शुरू करें तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चे को काउंटिंग बहुत अच्छे से आती हो। उसके बाद आप इस तरीके से, अगर बच्चा इनफैक्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड में है और मिस्टेक्स कर रहा है और काउंटिंग में भी हल्का हल्का वीक है तो आप इस अप्रोच के साथ जा सकते हैं। इसमें बच्चे की काउंटिंग भी बहुत अच्छे से रिपीट होगी और बच्चा आफ्टर, बिफोर, बिटवीन भी बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएगा। अब आप इसमें कीजिए कैसे कि जैसे मान लीजिए आप आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, मान लीजिए आप आफ्टर स्टार्ट करवाते हैं बच्चे को, तो आप कैसे करवाएंगे। आप पहले तो काउंटिंग बुलवाइए बच्चे से हमेशा। आप जब भी, ये 5 डेज़ की एक अप्रोच है जिसको आप मिनिमम अगर 5 डेज़ कंटिन्यूसली आप बच्चे को करवा देते हैं तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपका बच्चा फिर नोटबुक में आफ्टर, बिफोर, बिटवीन करने के लिए बिल्कुल रेडी होगा। तो आप फर्स्ट टाइम जब भी आप डेली बच्चे को लेके बैठे तो आप पहले उससे काउंटिंग रिपीट करवाइए। फिर उसके बाद आप पूछिए बीच बीच में व्हाट कम्स आफ्टर 2। देन बच्चा सडनली देख के बताएगा 3। देन व्हाट कम्स आफ्टर 15, 16 देख के ही बताने दीजिए। व्हाट कम्स आफ्टर 35, 36। व्हाट कम्स आफ्टर 53, 54। इस तरीके से बिफोर के भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बीच बीच में। व्हाट कम्स बिफोर 28, 27। व्हाट कम्स बिफोर 35, 34। व्हाट कम्स बिफोर 77, 76। व्हाट कम्स बिफोर 84, 83। इसी तरीके से बिटवीन में आप किसी भी नंबर पे फिंगर रख लीजिए। और व्हाट कम्स बिटवीन 46 एंड 48। तो बच्चा जवाब देगा 47। आप पहले देख के बोलने दीजिए, फिर आप फिंगर रख के आप वो नंबर पूछिए बच्चे से। जैसे व्हाट कम्स आफ्टर 66, देन बच्चा बताएगा 67। इससे होगा क्या कि चार्ट में बच्चे को ये सब करना बहुत सिंपल हो जाता है, इजी हो जाता है। और जब इस तरीके से बच्चा रेगुलर प्रैक्टिस करेगा तो उसको नोटबुक में ये करना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा और उसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि काउंटिंग सीरीज़ में होती है। बच्चा बिल्कुल प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा। आप ज़रूर इस अप्रोच को ट्राई करके देखिए। मिनिमम 5 डेज़ आप करेंगे, 6th डे आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि आपका बच्चा बहुत अच्छे से आफ्टर, बिफोर, बिटवीन कर रहा है। बस आपको करना क्या है, काउंटिंग बुलवाने के बाद आप बीच बीच में से बच्चे से क्वेश्चंस पूछिए। पहले आप देख के बोलने दीजिए, फिर आप उसको कवर कर लीजिए। उसके बाद बच्चे से पूछिए कि बताइए व्हाट कम्स आफ्टर 56,
इस तरीके से बच्चा फिर खुद जवाब देगा। व्हाट कम्स आफ्टर 44, बच्चा खुद जवाब देगा। तो इस तरीके से बहुत ईजी हो जाएगा बच्चे के लिए और बहुत अच्छे तरीके से वो कर पाएगा। आई होप आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास कोई और आइडिया है तो आप भी कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू गिव अ थम्स अप एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।